हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बीएड फर्स्ट ईयर 2022 21 से 23 सेशन का जो है एग्ज़ाम 12 तारीख से होने वाली है। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं उसी एग्ज़ाम की तैयारी को देख करके कोर्स 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम उसका यूनिट 2 लेकर के उपस्थित हूँ। यूनिट 2 का ये वीवीआई इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाई एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसे आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखेंगे इसमें आज कोर्स 4 में यूनिट 2 से जो टॉपिक मैं लाया हूँ वह है घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बारे में आप क्या समझते हैं। उस पर जो है टिप्पणी लिखना है, निबंध लिखना कहिए, ठीक है। तो घर की भाषा और विद्यालय की भाषा को समझेंगे। सबसे पहले भाषा क्या होता है। भाषा के ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो बना दिया है। कोर्स 4 का और सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा, तो जाकर के आप वहाँ से देख लें, अभी तक नहीं देखे हैं तो। और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है वो समझ में आसानी से आ जाए। घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बारे में आप क्या समझते हैं। देखेंगे, कहा जाता है कि परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है तो वह परिवार किसी न किसी समाज में ही होता है और उस बच्चे का जो है विकास उस समाज से ही होता है, ठीक है। और उस समाज में जो बोल चाल के रूप में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उस भाषा का प्रयोग वह बच्चा भी जो है जन्म के बाद जो है जैसे जैसे बढ़ता है उसकी आयु, उस तरीके से वह जो है भाषा का प्रयोग करना शुरू करता है। वही कहा गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। इसलिए उसके विचार विनिमय के लिए भाषा की जो आवश्यकता पड़ता है। अपने जो है बातों को कहने के लिए, किसी और की बातों को सुनकर समझने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उससे हम लोग भाषा के नाम से जानते हैं। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य जिस वाणी के तहत अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब भाषा जो होता है, बच्चे जिस आधार पर भाषा को सीखते हैं उस आधार पर भाषा को दो कैटेगरी से समझा जा सकता है। एक तो घर की भाषा, जिसको गृह भाषा, होम लैंग्वेज, मदर टंग के नाम से भी जानते हैं, मदर टंग के नाम से भी जानते हैं। तो घर की भाषा, मातृभाषा, गृह भाषा, यह सब जो है एक ही होगा। यहाँ पे भाषण लिखा गया, यहाँ पे भाषा होगा। तो घर की भाषा और विद्यालय की भाषा जो है स्कूल लैंग्वेज, ये दो प्रकार की भाषा है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो है सर्वांगीण विकास होता है और उसमें सहायक होता है ये दोनों भाषा। अब आगे घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बारे में जानेंगे कि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा किस रूप में समझा जा सकता है। तो घर की भाषा, जिसको मातृभाषा के नाम से भी जानते हैं, मदर टंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो एक भाषा है, यह ऐसी भाषा हुआ करती है जिसमें बच्चे अपने परिवार से जो कुछ सीखता है ना, वह सब जो है घर की भाषा कहलाता है। परिवार से सीखी गई भाषाओं को घर की भाषा के नाम से जानते हैं। माताओं की वाणी से सीखी गई भाषाओं को मातृभाषा, घर की भाषा के नाम से जानते हैं। अब प्रथम भाषा भी जो है मातृभाषा और घर की भाषा को ही बोला जाता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है जिस परिवार में, जिस समाज में, तो पहले अपने परिवार, माता पिता से ही वह सीखता है बोलना। तो उस भाषा को प्रथम भाषा के नाम से जानते हैं, घर की भाषा को। इस जो है मातृभाषा के नाम से भी जाना जाता है, घर की भाषा को मातृभाषा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मातृ जो है मिस प्रिंट से जो है इस तरीके से लिखा गया, लेकिन यहाँ पे मातृभाषा के नाम से जाना जाता है घर की भाषा को। अब कहा गया कि समाज जो है, समाज द्वारा स्वीकृत मातृभाषा किसी विशेष क्षेत्र की उस भाषा को कहा जाता है जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब मातृभाषा एक वह क्षेत्र विशेष के लिए वह भाषा होता है जिसमें रहने वाले जो भी मनुष्य होते हैं वो अपने विचारों का आदान प्रदान लिख करके या बोल करके, मौखिक या लिखित रूप से जो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम लोग मातृभाषा के नाम से जानते हैं। बालक केवल अपनी माता से ही नहीं सीखता, ठीक है, बल्कि अपने संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति तथा वातावरण से सीखता है। अतः घरेलू भाषा जो है हमें अभिव्यक्ति की सहायता प्रदान करता है। कह सकते हैं कि घरेलू भाषा अगरचे बच्चे नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि घर में रहने वाली जो भाषाएं होती हैं उस भाषा में अगरचे बच्चों को जो कुछ बताया जाए वो आसानी से सीख लेते हैं। तो घरेलू भाषा जो है बच्चों को क्या करता है, अभिव्यक्ति, मतलब जो है महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति के रूप में जो उसको कहते हैं और बनाने का काम करता है।
अच्छे व्यक्ति का निर्माण घर की भाषा के द्वारा ही होता है। अब बैलार्ड महोदय का कहना है कि समाज द्वारा स्वीकृत नाम भाषा ही मातृभाषा है। बैलार्ड महोदय कहते हैं कि मातृभाषा जो है समाज के द्वारा स्वीकृत जो मानक भाषा है, वही मानक भाषा क्या है, मातृभाषा है। अब विद्यालय की भाषा, ये तो घर की भाषा समझ गए कि घर से, परिवार से, समाज से जो भाषाएं बच्चे सीखते हैं उस भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, मातृभाषा, घर की भाषा, प्रथम भाषा। ठीक है, यह जो भाषा होता है वह अनौपचारिक होता है। कौन, मातृभाषा। विद्यालय की भाषा क्या है, कहा गया कि शिक्षा जो है मनुष्य के विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन करने का मूल साधन है। मतलब जब तक कोई आदमी शिक्षित नहीं रहता तब तक उसके व्यवहार, उसके चाल चलन, उसके विचार में जो है बदलाव नहीं आता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य शिक्षित हो जाता है, शिक्षित कहने का मतलब कि उसके अंदर किसी भी चीज़ को करने का ज्ञान आ जाता है, तो वह क्या होता है कि उसे जो है परिवर्तन उसके अंदर जो है आना शुरू हो जाता है, बदलाव, रहन सहन, खान पान की जो है अंदर जो है चेंजिंग आना शुरू हो जाता है। शिक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से 3 रूप है। शिक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से 3 रूप है भाषा की। एक होता है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा कहलाता है जो किसी खास जगह पे रह करके, खास समय में, खास पाठ्य वस्तु के ऊपर निर्भर रह करके जो है अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। इसको हम विद्यालय शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। अनौपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा जिसके लिए कोई जो है सीमित पाठ्य पुस्तक नहीं, जिसके लिए कोई सीमित जो है कहते हैं कक्ष वर्ग नहीं होता है, कोई सीमित स्थान नहीं होता है, चलते फिरते जहाँ तहाँ जो सीखते हैं उसको हम लोग जो क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा वैसे शिक्षा होता है जिसके लिए पाठ्य वस्तु तो जो है सीमित रहता है, लेकिन कहता है कि उसके लिए जो है और निश्चित स्थान निश्चित नहीं होता। जैसे नेटवर्किंग के जरिए हम लोग जो भी सीखते हैं, आप यूट्यूब के जरिए जो पढ़ रहे हैं, इसके लिए कोई जगह नहीं सीमित नहीं, लेकिन पाठ्य पुस्तक सीमित होता है। इसको निरौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो इसमें शिक्षा जो है कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जो है वीडियो अपलोड कर दिए, उसमें देख लेंगे। तो वही कहा गया कि इसमें जो है औपचारिक शिक्षा विद्यालय में दी जाती है। विद्यालय में भिन्न भिन्न परिवार, भिन्न भिन्न और जातियों एवं भिन्न भिन्न धर्मों के बच्चे पढ़ने आते हैं। अनेक भाषा और संस्कृति तथा बोलियों में भी जो है भिन्नताई पाई जाती है। विद्यालय में जो है अनेक परिवार, अनेक समाज के लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो उसकी जो कहते हैं बोलियाँ होती है, उसकी जो भाषा होती है, उसका जो रहन सहन होता है, उसकी संस्कृति जो होती है, धार्मिक रूप से देखा जाए तो उस सब में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए जो है उसके जो है भिन्नताओं को देख करके बच्चे जो है एक दूसरे से जो है सीखते हैं। ठीक है, वही कहा गया है कि उनमें के भाषा और संस्कृति तथा बोलियों में भी भिन्नता पाई जाती है। सबका संस्कृति अलग होता है, बोलियाँ अलग होती है, भाषाएं अलग होती है, सब अनेक प्रकार के परिवार से, समाज से बिलोंग करते हैं। मातृभाषा को बालक अपने प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सहज परिवेश में सीख लेता है। मातृभाषा जो होता है उस भाषा को बालक क्या करता है कि अपने परिवेश में रह करके, अपने परिवार में रह करके जो है आसानी से सीख लेता है। लेकिन वह अपने आसपास की वस्तुओं को, घटना और दृश्य, प्राणियों और क्रियाओं को जब देखता है तो उसे और अच्छी तरीके से जो है सुन समझ करके जो है देख करके यह अनुभव कर लेता है कि हाँ इस तरीके से इस चीज़ को कहा जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है, इसका नाम ये है। तो उसके मस्तिष्क पे जो है अस्थाई प्रतिमा जो के रूप में जो है वह अंकित हो जाता है और वह जो उसे अच्छे तरीके से समझना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर से कुत्ता है तो बच्चे जो पहले घर के जो छोटे बच्चे होंगे उसको कहिए कि डॉग, तो नहीं समझेगा, क्योंकि उसके घर की जो भाषा है उसमें उसको कुत्ता सिखाया गया, बताया गया। कुत्ता के नाम से वह जानता है कि वह कुत्ता है। अब उसको कहिए कि वह डॉग है तो कहे कि नहीं हम नहीं जानते हैं, इसलिए क्योंकि उसको घर की भाषा में उस कुत्ता, क्योंकि वह देखे हुआ है कि उसकी आकृति कुत्ता का कैसा होता है, ठीक है, उसका आकार कैसा होता है, इस तरीके से वह देख करके पहचानता है। और वह जो है क्योंकि उसके मस्तिष्क पे अंकित हो गया कि कुत्ता ये होता है। अब उसको डॉग कहेंगे तो जब तक उसको शिक्षा नहीं प्राप्त होगा तब तक वह जो है नहीं बता सकता है कि वह डॉग है। इसलिए शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। इन अनुभवों के विकास के साथ साथ व्यक्ति की भाषाई क्षमताओं का भी निरंतर विकास होता जाता है। ठीक है, इसीलिए औपचारिक शिक्षा में मातृभाषा का तात्पर्य किसी क्षेत्र के विशेष उस भाषा से होता है जिसके माध्यम से उस क्षेत्र का पढ़ा लिखा समाज विचारों का आदान प्रदान, संप्रेषण करता है। मतलब औपचारिक शिक्षा विद्यालय में जो दी जाती शिक्षा, वह शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है वह जो है मातृभाषा में अगर से दिया जाए, ठीक है, मातृभाषा विशेष पर उस कहते हैं विद्यालय की शिक्षा को अगर से दिया जाए, विद्यालय में जो भाषाएं हैं वह मातृभाषा के रूल्स पे हो तो बच्चे अच्छे तरीके से जो है किसी भी चीज़ को, पाठ्य पुस्तक को आसानी से वो समझ सकते हैं। ठीक है, कहा गया है कि अतः स्पष्ट है कि घर की बोली को माता की बोली तथा समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को मातृभाषा कहते हैं। घर की बोली को माता की बोली, मातृबोली कहते हैं। घर में बोली जाने वाली भाषाओं को जो है बोली के नाम से जानते हैं हम लोग। जो पहले हिंदी व्याकरण में पढ़ें
ये जो है मातृभाषा, तो वो कहते हैं कि समाज के द्वारा जो भाषा स्वीकृत किया जाता है उसको मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का जो होता है समाज स्वीकृत मानक रूप है, सामान्यतः शिक्षा के माध्यम बनता है, जिससे विद्यालय की भाषा कहते हैं। मतलब समाज को देखने के बाद जो है समाज में जो भाषाएं बोली जाती है जिसको मातृभाषा कहते हैं, उस मातृभाषा को देख करके ही विद्यालय की भाषा को तैयार किया जाता है, ताकि जो विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाए तो उसे आसानी तरीके से उसे पढ़ाए जाने वाले पाठ्यपुस्तक समझ में आ जाए। वही कहा गया कि विभिन्न विषयों का पाठन छात्र जो है विद्यालय भाषा में करता है। अगर से कोई भी भाषा पुस्तक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी है, ग्रामर, ट्रांसलेशन, व्याकरण, वो है जो विद्यालय में जो पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होती है वो उस भाषा में वो क्या करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, अधिकांश पाठ्य पुस्तक जो होती है वो जो है विद्यालय की भाषा में ही होती है। इस प्रकार की परीक्षाओं का मूल्यांकन जो होता है, एक प्रकार की जो परीक्षा होती है, उस परीक्षा में जो मूल्यांकन होता है वो भी विद्यालय की भाषा में ही होता है। मातृभाषा का जीवन और शिक्षा में से गहरा संबंध होता है। माँ की भाषा जो है, जिसको मातृभाषा समाज की भाषा के नाम से जानते हैं, घर की भाषा के नाम से, तो वह भाषा जो है उसका शिक्षा से अगर गहरा रिलेशन होता है। अगर से उस भाषा में शिक्षा दिया जाए तो वह बच्चे ज़्यादातर जो है उसे क्या करेंगे, एब्जर्व करते हैं। ठीक है, वही कह रहा है, यह विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला भाषा मात्र एक विषय या अन्य विषयों की शिक्षा के माध्यम ही नहीं है, अपितु छात्रों के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय में जो पढ़ाया जाने वाला जो भाषा है वह विषय और सिर्फ अन्य शिक्षा के माध्यम के लिए ही नहीं है, बल्कि छात्रों के विकास और उसको प्रगति के लिए, उसको जो आगे बढ़ने के लिए जो है यह विद्यालय की भाषा महत्वपूर्ण होता है। अगरचे उस भाषा को घर की भाषा, मातृभाषा में कन्वर्ट करके दिया जाए तो और बच्चों के ऊपर जो है क्या होगा कि ज़्यादा असर पड़ेगा। राष्ट्रवासियों उसको बेहतर नागरिक बनाने तथा समाज को सुचारू रूप से जीवन यापन करने की जो है दिशा दिखाने के लिए विद्यालय में बालकों को मातृभाषा के द्वारा शिक्षा देने से बालकों में सभी प्रकार के विकास विकसित होगा, जो निम्न प्रकार है। मतलब कह रहा है कि राष्ट्रवासी जो है, राष्ट्रवासी, राज्य के निवासी, समाज के लोगों को अगरचे बेहतर बनाना है, बेहतर नागरिक बनाना है, समाज को सुचारू रूप से जीवन यापन करने की दिशा दिखाने के लिए अगरचे इस विद्यालय में जो बालकों को जो पढ़ाया जाता है उसको अगरचे मातृभाषा के ही रूप में पढ़ाया जाए तो बच्चे जो होंगे क्या होंगे कि तेज़ी से जो है क्या करेंगे, विकास करेंगे। और उसके अंदर जो है जिस प्रकार का जो है विकास देखने को मिलेगा वह है, सबसे पहला व्यक्तित्व का विकास होगा, दूसरा मानसिक का विकास होगा। व्यक्तित्व का विकास मतलब कि उसके अंदर जो है व्यक्तित्व की पहचान, मतलब उसकी अपनी जान पहचान जो है एजुकेशन के लेवल पे हो जाएगा, उसका ब्रेन जो है डेवलप करेगा, मानसिकता बढ़ेगा, संवेगात्मक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, नागरिकता का विकास होगा, विचार विनिमय की जागरूकता का विकास होगा, जीविका पार्जन क्षमता का विकास हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति चेतना का विकास होगा, प्रतिक्रिया का विकास होगा। इस तरीके से जो है बच्चों के अंदर अनेक प्रकार के विकास देखने को मिलेंगे। तो ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से कि मातृभाषा और विद्यालय भाषा एक ही हो तो बालक में सभी प्रकार के विकास अति शीघ्र होगा। अर्थ कहा गया है कि अगर माँ की भाषा और विद्यालय की भाषा दोनों सेम होगा, एक ही जैसा होगा, तो बच्चों के अंदर जो है कोई भी विकास बहुत तेज़ी से होगा। क्योंकि घर की भाषा अलग और विद्यालय की भाषा जब अलग हुआ करेगी और करता है जिस तरीके से अभी है, तो उसमें बच्चे सबसे पहले उसको भाषा समझने सीखने में ही वक्त लगता है। ठीक है, इसलिए अगर दोनों सेम होगा तो बच्चे शीघ्र जो है क्या करेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे समाज, राष्ट्र, राज्य को सुयोग्य नागरिकता प्राप्त होगा और वहाँ के जो भी नागरिक होंगे वो अच्छे तरीके से अपने जो है क्या करेंगे, सारी विकासात्मक कार्य को करने की कोशिश करेंगे सावधानीपूर्वक। ठीक है, तो ये है विद्यालय और क्या थे घर की भाषा के अंदर क्या जो है क्या थे फ़र्क था, उसे मैंने बताया कि विद्यालय की भाषा जो होता है वह औपचारिक होता है और घर की भाषा जो क्या होता है कि अनौपचारिक भाषा होता है। ठीक है, पहली भाषा घर की भाषा, ठीक है, मातृभाषा पहली भाषा होता है, समाज की भाषा पहली भाषा होता है, परिवेश में सीखी जाने वाली भाषा को पहली भाषा के नाम जानते हैं, विद्यालय में सीखी जाने वाली भाषा को हम लोग दूसरी भाषा के नाम से जानते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।